चैत्र मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कैसे पूजन आदि हमें करना चाहिए, कैसे पारणा करना चाहिए। देखिए, इस बार यहाँ पर जब 18 मार्च 2023 को जो है यह व्रत रहेगा एकादशी का, और इस दिन हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। खासकर अगर हम पीत वस्त्र धारण करें तो बड़ा शुभ माना जाता है। भगवान के निमित्त हमें कलश स्थापन करके ससंकल्प जो है इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए और कथा श्रवण करनी चाहिए। संकल्प के लिए मैंने अलग से हिंदी और संस्कृत दोनों तरह से मैंने आपको संक्षिप्त रूप में संकल्प की विधि भी आपको बताई है। तो 18 तारीख को व्रत रहेगा। इस कथा को हम लोग सुन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब युधिष्ठिर जी महाराज को यह दिव्य कथा सुना रहे हैं। का चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में जो पड़ने वाली एकादशी है, इसका नाम पाप मोचनी है। अब आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये पापों को भस्म करने वाली यह एकादशी है। इसका महात्म एक दिन लोमस ऋषि से राजा मानधाता ने पूछा था। लोमस ऋषि बोले, एक चित्ररथ नाम का एक सुंदर वन था जिसमें देवराज इंद्र का एक क्रीड़ा स्थल हुआ करता था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या कर रहे थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव हमेशा से शत्रुता रखता ही था। कामदेव अप्सराओं के साथ में मिलकर के मनमोहन, संतापन और इस तरह के बाणों को जो है छोड़ने लगा, और उसने जो सहारा लिया वो मंजू घोष नाम की एक अप्सरा थी। मंजू घोषा, उसको मंजूखा भी कहते हैं। मंजू घोषा नाम की जो अप्सरा थी, उसको जो है बेचकर इसने सहारा लिया। इसने मुनि का मन हर लिया। भगवान शंकर से ध्यान हट गया, भूल गए, और मुनि ने मन मंदिर का जो दरवाजा था उसके लिए खोल दिया। मंजूखा जो है प्रेम से मुनि के साथ रमण करने लगी, उनके साथ रहने लगी। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो। अप्सरा ने जब स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी तो मुनि ने कहा, देखिए आज तो पहला ही दिन है, अगले दिन चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोल करके उनको दिखाया कि आज 18 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तब मुनि समझ गए कि इस हत्यारे ने, इस पापनी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। क्रोध से उस पिशाचिनी को श्राप दे दिया कि तुम्हें पिशाच योनि प्राप्त हो। अप्सरा बोली, हे मुनि, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब मुनि ने कहा कि आप पाप मोचनी जो एकादशी आएगी चैत्र मास में, आप उसके प्रभाव से तुम्हें फिर पुनः दिव्य शरीर मिल जाएगा, ऐसा वरदान देकर वहां से चले गए। और अपने आप अपने पिता च्यवन मुनि के पास पहुंचे और अपने पाप कर्मों से उद्धार के लिए उन्होंने यहाँ पर रास्ता पूछा। तब पिता ने उनको यही बताया कि आप भी पाप मोचनी का एकादशी का व्रत करें, उससे आपके पापों की निवृत्ति हो जाएगी। अतः मुनि और मंजू घोषा दोनों का एक ही व्रत से, यानी पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से इनका पाप निवृत्त हुआ। ये दोनों ही छूटकर भगवान विष्णु के धाम के अधिकारी बने।